क्लास 7th में आज हम एक्टिविटी 4.9 देखेंगे। लाइट ए कैंडल, एक मोमबत्ती को जलाना है। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ फ्लेम। क्या करना है, एक हाथ को मोमबत्ती के फ्लेम के ऊपर रखना है और एक हाथ को उसके साइड में रखना है, जैसा कि फिगर 4.10 में दिखाया जा रहा है। हमें इस तरीके से अपने हाथ को रखना है, जैसा फिगर 4.10 में दिखाया गया कि हमें मोमबत्ती जला के एक हाथ मोमबत्ती के ऊपर और एक हाथ उस मोमबत्ती के साइड में रखना है। देन हम देखते हैं हमें क्या करना है। डू योर हैंड फील इक्वली हॉट, तो क्या हमें दोनों हाथ में एक जैसी गर्मी महसूस होगी? इफ़ नॉट, विच हैंड फील हॉटर एंड वाई, अगर नहीं तो कौन सा हाथ में ज़्यादा गर्मी महसूस होगी और क्यों? एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, बी केयरफुल, कीप योर हैंड एट सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न। हमें ये एक्सपेरिमेंट करते समय या ये प्रैक्टिकल करते समय हमें सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। हमें अपने हाथ को फ्लेम से उतने ही दूर रखना है कि हम उससे जले ना, उसके फ्लेम से जले ना। हमें यह सावधानी बरत के इस प्रैक्टिकल को करना है। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। नोटिस दैट टुवर्ड द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाई कन्वेक्शन। हमको यह देखने को मिलेगा कि जो हाथ हमारा उस मोमबत्ती के फ्लेम के ऊपर होगा वह हमें गर्म महसूस होगा। क्यों? कन्वेक्शन के कारण। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, कन्वेक्शन के ही वजह से हमें जिस हाथ को हम मोमबत्ती के ऊपर किए होंगे वह हमें गर्म महसूस होगा। ऑन साइड्स however there is no convection, the air does not feel as hot as at the top। क्या होगा, जो एयर उस फ्लेम के ऊपर होगा वह ज़्यादा गर्म होगा साइड के मुकाबले। तो इस कारण क्या होगा कि हमें हमारे साइड वाले हाथ को इतनी हॉटनेस नहीं महसूस होगी जितनी हमारे हाथ को उस फ्लेम के ऊपर रखने पे महसूस होगी। द पीपुल लिविंग इन द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना। जो पीपुल कोस्टल एरिया में रहते हैं या समुद्र के किनारे रहते हैं वह एक मज़ेदार या इंटरेस्टिंग फिनोमिना, एक घटना एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं। एक वो अनुभव करते हैं इंटरेस्टिंग घटना का। देखते हैं वो क्या है। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर। दिन के समय क्या होता है, जो ज़मीन होती है वह जल्दी गर्म हो जाती है। पानी के मुकाबले जो ज़मीन है वो दिन में जल्दी गर्म हो जाती है। जो क्षेत्र समुद्र के किनारे होते हैं, इसका मतलब जो एरिया जो कोस्टल साइड के किनारे होते हैं वहाँ की ज़मीन क्या होती है, वह पानी के तुलना में जल्दी गर्म हो जाती है। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइजेज अप। तो जो ज़मीन के पास की हवा होती है वह गर्म हो जाएगी और धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगी। ऐसा कन्वेक्शन की वजह से होगा कि हम देखे थे कि जो गर्म होगा, जैसे ही वो गर्म होगा वहाँ से वैसे ही वो क्या होने लगेगी, वहाँ पे जो गर्म हवा लगेगी होगी वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगी। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेस टुवर्ड द लैंड एंड टू टेक हिज प्लेस। और क्या होगा कि जो पानी जो होगा, हमारे समुद्र में जो पानी होगा वह ठंडा होगा। तो जैसे ही ज़मीन की जो हवा होगी, गर्म हवा ऊपर उठेगी, वैसे ही समुद्र की तरफ से ठंडी हवा आके उस जगह का यानी उस गर्म जगह पे अपनी स्पेस बनाती रहेगी। ठीक, ओके। जैसा कि कन्वेक्शन प्रोसेस में होता है कि जब हम पानी को गर्म करते थे तो वह भाप बनता था और उसकी जगह पे ठंडा पानी लेता था। इस तरीके से पूरा वाटर हमारा बॉयल होने लगता था। तो सेम इसी तरह का प्रोसेस एयर के साथ भी होता है। तो जैसे ही लैंड गर्म होगा वैसे ही क्या होगा कि वहाँ के पास की जितनी भी हवा होगी वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगी, यानी वहाँ की हवा धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगी और वहाँ पे क्या होने लगेगा, समुद्र की तरफ से जो हवा चलेगी वो ठंडी होगी, वह धीरे धीरे इधर आने लगेगी गर्म की तरफ, यानी ज़मीन की तरफ आने लगेगी। आगे फिर देखते हैं क्या होता है। द वार्म एयर फ्रॉम लैंड मूव टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। तो ये क्या होगा, जो गर्म हवा है वो ऊपर उठती जाएगी और समुद्र की तरफ से ठंडी हवा आती जाएगी। तो ये साइकिल क्या हो जाएगी, एक साइकिल का फॉर्मेशन होगा। कोस्टल एरिया में इस तरीके का साइकिल चलता रहेगा। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रिज। तो जो सी की तरफ से हवा आती है, डैट मीन्स कि जो हवा समुद्र की तरफ से आती है उसे सी ब्रिज कहते हैं, यानी समुद्र की तरफ से चलने वाली हवा को सी ब्रिज कहते हैं। ब्रिज से ऑलरेडी हम परिचित हैं कि ब्रिज क्या होता है। ब्रिज जो होता है वो मूविंग एयर होता है, या सॉफ्ट मूविंग एयर कह सकते हैं, या जेंटल मूविंग एयर कह सकते हैं, वही ब्रिज होता है। और जब वो सी की तरफ से आता है, मीन्स जब समुद्र की तरफ से आता है, तो उसी को हम सी ब्रिज कहेंगे। टू रिसीव द कूलर
सी ब्रिज, द विंडो ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरिया आर मेड टू फेस द सी। तो क्या होता है कि ठंड हवा का एहसास करने के लिए जो भी घर उस कोस्टल एरिया में बनाए जाते हैं तो उनके फेस क्या किया जाता है, समुद्र की तरफ कर दिया जाता है, क्योंकि समुद्र की तरफ से ठंडी हवा आएगी। तो वहाँ पर जो भी घर बनाए जाते हैं समुद्र के किनारे, उनकी खिड़कियों का फेस क्या कर दिया जाता है, उन समुद्र की ओर खोल दिया जाता है, जिससे घर के अंदर ठंडी हवा आए, क्योंकि समुद्र से जो हवा चलेगी वह ठंडी होगी। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स। और रात में क्या होगा, ये जितना भी प्रोसेस बताएं ये सभी क्या हो रहे थे, दिन में हो रहे थे। अब देखते हैं रात के समय क्या होता है। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली रिवर्स। रिवर्स मीन्स हो गया कि रात के समय बिल्कुल इसका विपरीत होगा, मीन्स इसका उल्टा होता है। देखते हैं क्या होता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। जो वाटर होता है वह जो है धीरे धीरे ठंडा होता है ज़मीन के मुकाबले। जो पानी है वो धीरे धीरे ठंडा होता है ज़मीन के मुकाबले, जिसे हम अवेयर है, अच्छी तरीके से जानते हैं कि पानी जो है वह ज़मीन के मुकाबले धीरे धीरे ठंडा होता है, पानी एकाएक ठंडा नहीं हो पाता। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड द सी। तो अब की बार क्या होगा, अब की बार यह होगा कि जो ठंडी हवा होगी, जो ज़मीन की तरफ से ठंडी हवा होगी, वह अब की बार जाने लगेगी सी के तरफ, क्योंकि अब की बार हमारा समुद्र क्या हो गया, गर्म हो गया, और पूरा दिन बीत गया। रात के समय क्या हो गया, रात के समय ये हो गया कि जो समुद्र का पानी था वो गर्म हो गया और ज़मीन जो है वह ठंडा हो गया। तो अब की बार जो है लैंड की तरफ से हवा सी के तरफ में जाने लगेगी। और जबकि ड्यूरिंग डे में क्या हो रहा था कि सी के तरफ से हवा लैंड की तरफ आ रही थी, इस समय क्या होगा, उसका विपरीत हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि लैंड जो है जल्दी ठंडा हो जाता है और पानी इतना जल्दी ठंडा नहीं होता है। सो द कूल एयर फ्रॉम लैंड मूव टूवर्ड द सी। तो क्या होगा, जो ठंडी हवा लैंड से होगी वह किस तरफ जाने लगेगी, अब सी के तरफ जाने लगेगी, मतलब समुद्र की तरफ जाने लगेगी। तो जो हवा लैंड की तरफ से सी, लैंड के तरफ से सी की ओर जाएगी, लैंड से सी की ओर जो हवा जाएगी उसको हम लैंड ब्रिज कहेंगे। और लैंड ब्रिज कब होता है, लैंड ब्रिज नाइट टाइम में होता है। और कहाँ होता है, कोस्टल एरिया में होता है। जबकि सी ब्रिज क्या होता है, सी ब्रिज दिन में होता है, कोस्टल एरिया में होता है। और साथ ही साथ क्या होती है, सी ब्रिज में जो हवा होती है वो सी से चलती है लैंड की ओर, और लैंड ब्रिज में क्या होता है, लैंड से सी की ओर चलती है। नीचे डायग्राम दिया हुआ है, अभी डायग्राम